आज मैं आपको IFB माइक्रोवेव 20BC4 की डेमो दूंगा। सबसे पहले जब भी हमने पावर ऑन करनी है माइक्रोवेव की तो स्टॉप और रीसेट वाला बटन प्रेस करना ताकि जो कीपैड है वो अनलॉक हो जाए यूज़ करने के लिए। इसके अंदर 3 फंक्शन दिए गए हैं, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन। माइक्रोवेव यूज़ होगा वो होगा आपका रीहीटिंग के लिए या कुकिंग करने के लिए। ग्रिल जो यूज़ होगी वो रोस्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए, ब्राउन करने के लिए। कन्वेक्शन जो यूज़ होगा वो बेक करने के लिए यूज़ होगा। किसी भी चीज़ को आप बेक करना चाहते हो तो वो कन्वेक्शन में होगा। सबसे पहले हमने जो कोई चीज़ रीहीट या कुक करनी है, 10 मिनट तक की कुकिंग करनी है, तो आप स्टॉप और एक्सप्रेस कुक वाले बटन से ही कर सकते हो। इस बटन को आप जितनी बार प्रेस करोगे 30 सेकंड से स्टार्ट होगा, 1-1 मिनट प्लस होता जाएगा। जब आप छोड़ दोगे तो आफ्टर 3 सेकंड ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इसमें अंदर आप कोई भी चीज़ रीहीट या कुक कर सकते हो, माइक्रोवेव शो कर रहा है। अगर आप इन बिटवीन चेक करना चाहते हो कि आपकी चीज़ बनी है या नहीं बनी तो स्टॉप और रीसेट वाला बटन एक बार प्रेस कीजिए आप, तो टाइम रुक जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। उसके बाद आप माइक्रोवेव को खोल के चेक कर सकते हो जो भी चीज़ आपने अंदर रखी है वो बनी है या नहीं बनी। उसके बाद अगर नहीं बनी तो स्टार्ट वाला बटन प्रेस कर दीजिए अगेन, तो उसी टाइम से टाइम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर बन गई है तो स्टॉप और रीसेट बटन को 2 बार प्रेस कर दीजिए, तो जो टाइम है वो क्लियर हो जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ टाइम वो आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर माइक्रो पावर लेवल्स दिए गए हैं। माइक्रो पावर लेवल्स उन रेसिपीज़ के लिए यूज़ होता है जैसे हम गैस पे किसी चीज़ को सिम करके बनाते हैं, चावल, खीर या कढ़ी, तो उनके लिए पावर लेवल आप माइक्रोवेव के अंदर भी कम कर सकते हो। पावर हाई शो कर रहा है डिस्प्ले के ऊपर, आप देख सकते हो 90, 80, 70 जितनी भी ज़रूरत है उतना कर लीजिए। पावर लेवल सेट और टाइम दीजिए नंबर ऑफ़ कीपैड से। 1 मिनट से 9 मिनट तक यहाँ से दे सकते हो, 10 मिनट से लेकर 90 मिनट तक आप यहाँ से दे सकते हो। ये नीचे वाले सेकंड से 10 सेकंड से 90 सेकंड तक इस यहाँ से, और 1 सेकंड से 9 सेकंड तक आप यहाँ से टाइम दे सकते हो। तो देने के बाद स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिए। ये आपका माइक्रोवेव चल पड़ा लो लेवल पे। तो इसके अंदर जो अपने बर्तन यूज़ करने हैं, अगर आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हो 1 या 2 मिनट के लिए तो प्लास्टिक और कांच का बर्तन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए कुकिंग करनी है तो उसके लिए आप बोरोसिल और टपरवेयर के बर्तन ही यूज़ करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो ग्रिल दिया गया। ग्रिल जो किसी भी चीज़ को रोस्ट करने के लिए यूज़ होती है, आप प्रेस करते हो तो ग्रिल शो करेगा डिस्प्ले के ऊपर। देन टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर आप ग्रिल स्टैंड या ग्रिल तवा ही यूज़ करें। स्टॉप और रीसेट वाला सेम प्रोसीजर है, स्टॉप करके आप चेक कर सकते हो, रीसेट करके आप 2 बार क्लियर कर दीजिए टाइम। तो उसके बाद इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, माइक्रो प्लस ग्रिल का कॉम्बिनेशन है। इसको आप ग्रिल वाले बटन को आप 2 बार प्रेस करोगे तो C1 शो करेगा, उसके ऊपर ग्रिल और माइक्रो लिखा आ रहा है, और 3 टाइम प्रेस करोगे तो ग्रिल और माइक्रो का कॉम्बिनेशन 2 शो करेगा। कॉम्बिनेशन 1 के अंदर अगर आप कोई चीज़ बनाना भी चाहते हो और ब्राउन भी करना चाहते हो तो टाइम दीजिए जितना भी आपकी रेसिपी के हिसाब से, और स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर 30% आपका माइक्रोवेव चलेगा और 70% ग्रिल चलेगी। कम पकाएगा और ज़्यादा ब्राउन करेगा। अगर आपने 50-50 करना है तो कॉम्बिनेशन 2 यूज़ कर लीजिए। देन टाइम दीजिए जितना भी रेसिपी के अकॉर्डिंग है और स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर आपकी 45% ग्रिल चलेगी और 55% आपका माइक्रोवेव चलेगा। तो ये आप अपनी रेसिपी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकती हो। नेक्स्ट है इसके अंदर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो भी चीज़ किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए यूज़ होता है। कन्वेक्शन को यूज़ करने से पहले या ग्रिल को यूज़ करने से पहले माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेना चाहिए। प्री हीट करने के लिए आप प्री हीट वाला बटन जो कन्वेक्शन के साथ ही है उस बटन को आप प्रेस कीजिए तो डिग्री सेल्सियस शो करेंगे 110 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस है। 200 डिग्री सेल्सियस पे या रेसिपी के अकॉर्डिंग जितनी भी डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट बोला गया आप सेलेक्ट कीजिए। देन सीधा स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए। टाइम शो करेगा 30 मिनट का और प्री हीट ब्लिंक कर रहा है और कन्वेक्शन मोड चल रहा है इसके अंदर। जब इसके अंदर 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाएगा तो ये इस प्रकार बीप देगा। आप टाइम और स्टॉप और रीसेट वाले बटन से इसका टाइम क्लियर कर दीजिए। देन आप कन्वेक्शन बटन प्रेस कीजिए और जो भी डिग्री सेल्सियस दी गई है आपकी रेसिपी के हिसाब से सिलेक्ट कर दीजिए और नंबर ऑफ़ कीपैड से आप टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका कन्वेक्शन चल पड़ा। इसके अंदर आप पिज़्ज़ा, केक, कुकीज़ वगैरह जो भी आप बेक करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया। प्रेस करते हो आप तो 110 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, कन्वेक्शन शो कर रहा है और माइक्रो शो कर रहा है इसके अंदर। और जितने भी डिग्री सेल्सियस इसके अंदर दिए गए 140 है, उसके बाद 170 है एंड 200 डिग्री सेल्सियस है। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से डिग्री सेल्सियस कन्वेक्शन के सिलेक्ट कर लीजिए और टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका माइक्रो प्लस कन्वेक्शन चल पड़ेगा। इसके अंदर आप कुकिंग और बेकिंग दोनों ही कर सकते हो। स्टॉप और रीसेट का सेम प्रोसीजर आप चेक कर सकते हो या क्लियर कर सकते हो रीसेट करके। उसके बाद इसके अंदर टाइमर और क्लॉक का ऑप्शन दिया गया। टाइमर और क्लॉक से आप
टाइमर से आप अपना टाइमर रिमाइंडर टाइम लगा सकते हो कि आपने आधे घंटे के बाद माइक्रोवेव यूज़ करना है, तो आप टाइमर बटन प्रेस कीजिए, देन आधे घंटे का टाइम दे दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आधे घंटे के बाद बीप देगा, आपको रिमाइंड दिलवाएगा कि आपने माइक्रोवेव यूज़ करना है। उसके बाद इसके अंदर आप क्लॉक भी सेट कर सकते हो। क्लॉक बटन को आपने प्रेस रखना 3 सेकेंड। तो डिस्प्ले पे आप देख रहे हो हावर्स क्लॉक आ रहा, शो कर रहा। जो भी टाइम है आपकी घड़ी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे 4 बजे हैं, सेलेक्ट करने के बाद क्लॉक वाले बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका जो है वो क्लॉक टाइम सेट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर दिया गया वेट डिफ्रोस्ट। वेट डिफ्रोस्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ को रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए दिया गया होता है। आप अपने रेसिपी के हिसाब से वेट दे दीजिए, जितना भी वेट है, जैसे देन स्टार्ट कर दीजिए। टाइम अपने आप ही वेट के अकॉर्डिंग उठा लेगा। उसके बाद उसको आप रूम टेम्परेचर पे होने के बाद उसको कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन पावर सेव का दिया गया है। पावर सेव आप प्रेस करते हो तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, तो इसमें आपकी पावर सेविंग होगी माइक्रोवेव की। और उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन दिया गया स्टीम बाय क्लीन का। स्टीम बाय क्लीन और डिओड्राइज दोनों एक ही बटन दिए गए हैं। आप फर्स्ट टाइम प्रेस करते हो तो स्टीम बाय क्लीन आएगा, सेकंड टाइम प्रेस करोगे तो डिओड्राइज आएगा। स्टीम और क्लीन के अंदर आपने एक प्रेस करना बटन, जब डिस्प्ले पे शो करेगा क्लीन और माइक्रो चलेगा इसके अंदर 5 मिनट के लिए। इसके अंदर आपने एक कटोरी के अंदर नींबू निचोड़ के रख देना है, देन स्टार्ट कर देना 5 मिनट के लिए। जब माइक्रोवेव 5 मिनट के बाद बंद होगा तो आप किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ खोल के इसको साफ़ कर दीजिए अच्छी तरह। उसके बाद आप डिओड्राइज यूज़ करना चाहते हो 2 टाइम प्रेस कीजिए डिओड्राइज बटन को, तो लिखा आ जाएगा ग्रिल 5 मिनट का टाइम और डिओड्राइज का ऑप्शन शो करेगा जहाँ पे। देन स्टार्ट कर दीजिए। ग्रिल के ऊपर जितना भी घी वगैरह जमा होता है वो सारा बाहर निकल जाएगा फ़ैन के साथ, और जो इतनी भी स्मेल आती होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद कीप वार्म और फॉर्मेट का दिया गया है। कीप वार्म प्रेस करते हो, डिग्री सेल्सियस शो करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस कन्वेक्शन के। स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपने खाना रखा होगा अंदर गर्म रखने के लिए वो आधे से 1 घंटे तक गर्म रहेगा इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन दिया गया फॉर्मेट। उसी बटन को आप 2 टाइम प्रेस करते हो तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस लिखा आएगा फॉर्मेट। देन स्टार्ट कर दीजिए। ये किसी भी चीज़ को खमीर करने के लिए, दही खमीर करना या ढो खमीर करना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। डिसइंफेक्ट ऑप्शन दिया गया। डिसइंफेक्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो बेबी बॉटल्स को स्टाइलाइज करने के लिए, जहाँ माइक्रोवेव के अंदर जो आप बर्तन यूज़ कर सकते हो उनको वॉश करने के बाद स्टाइलाइज करना चाहते हो तो आप प्रेस कर दीजिए। 1 मिनट का टाइम शो करेगा, देन स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रोवेव चलेगा इसके अंदर, और जो बर्तन होंगे वो आपके हाइजीन हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर ऑटो रेसिपीज दी गई हैं। ऑटो रेसिपी के अंदर केक, क्रैमल, रीहीट, टी एंड कॉफ़ी, स्पैगेटी, पोटैटोज़, पॉपकॉर्न, वेज पिज़्ज़ा, बेबी मिल्क एंड चिकन, जिन 9 रेसिपीज दी गई हैं। आप रेसिपी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप केक सेलेक्ट कर रहे हो तो इसके अंदर 475 ग्राम का वेट आ रहा है, देन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वेट के अकॉर्डिंग ही टाइम सेलेक्ट करेगा। इसके अंदर कन्वेक्शन यूज़ हो रहा है, तो जिस भी रेसिपी के अंदर कन्वेक्शन यूज़ हो रहा होगा सबसे पहले आप माइक्रोवेव को प्री हीट कर लें 200 डिग्री सेल्सियस के बाद। उसके बाद ही ऑटो रेसिपी यूज़ कीजिए, तो जो भी आपने रेसिपी रखी होगी वो परफेक्ट वे से बनेगी। उसके बाद रीहीट दिया गया। रीहीट के अंदर 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400, 500, 600, 700 एंड मैक्सिमम 800 तक है। जितना भी वेट है, वेट देने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। वेट के अकॉर्डिंग वो टाइम सेलेक्ट कर लेगा, उतने टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। इसके अंदर माइक्रोवेव चल रहा है। एंड टी एंड कॉफ़ी दिया गया 1 कप, 2 कप या 3 कप है, मैक्सिमम 3 कप है इसके अंदर। आप 3 कप डाल के पानी और जो भी आपकी रेसिपी उसके हिसाब से आप रख दीजिए, देन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर 3 मिनट और 50 सेकंड इसने टाइम उठाया और माइक्रोवेव स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे ही बाकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसके अंदर आप सिर्फ अपने वेट देना है, देन स्टार्ट कर देना है। टाइम जो है वो अपने आप सेलेक्ट करेगा, ऑप्शंस जो है वो अपने आप ही सेलेक्ट करेगा। आपने सिर्फ इतना देखना है कि जिस भी रेसिपी के अंदर कन्वेक्शन शो कर रहा है डिस्प्ले के ऊपर, तो उसको यूज़ करने से पहले आप माइक्रोवेव को प्री हीट जरूर कर लें 200 डिग्री सेल्सियस पे करके। उसके बाद ही जैसे पिज़्ज़ा बनाना है या चिकन वगैरह बनाना है तो उसके बाद ही आप ऑटो रेसिपी सेलेक्ट करें। तो ये थे आज की माइक्रोवेव की डेमो 20BC4 की। थैंक यू। उसके बाद इसके अंदर आप चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हो। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए स्टॉप और रीसेट वाला अपने बटन प्रेस रखना 3 सेकंड के लिए। तो डिस्प्ले पे आप देखोगे लॉक का ऑप्शन शो करेगा। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए आपने स्टॉप और रीसेट वाले बटन को प्रेस रखना है 3 सेकंड के लिए। तो आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर लॉक लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी नंबर ऑफ कीपैड्स प्रेस करते हो तो नहीं यूज़ होगा। इसको क्लियर करने के लिए फिर से आपने स्टॉप और रीसेट बटन को प्रेस रखना है।
तो चाइल्ड लॉक ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो माइक्रोवेव को। थैंक यू।